खबर ये है कि बहुत ही डेस्परेटली पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन और शरीफ ख़ानदान ये चाहता है कि सदर ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसका एक पास जो है वो मैसर आ सके, कि ये जो पास हासिल करने की सारी जुस्तजू है ये अब हिंदुस्तानी लॉबी शरीफ ख़ानदान के लिए और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रही है। आज इनविटेशन आ गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ओथ टेकिंग सेरेमनी का, और सुनने में यह आया है कि कहना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर जो आपके हैं डॉक्टर जयशंकर वो जाएंगे। एक तो ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब आएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे। दूसरी चीज, वो सबसे ज्यादा जो है वो क्वाड का मीटिंग अगली भारत में होगी, उसके लिए वो अपना ग्राउंड वर्क करेंगे। काश पटेल और दूसरा विवेक रामासामी उनकी मदद करेंगे और उनको उनके रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। जयशंकर जाएंगे तो वहां पे उसके इमीडिएटली बाद क्या पता लगता है कि अमेरिका ने सारे के सारे कर्ब्स जो रोक टोक थी कि भाई भारत में जो कंपनियां हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसमें डील कर रही हैं, वो अब डायरेक्टली अमेरिकन कंपनी से बात कर पाएंगी जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डील कर रही हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। इट्स अ बिग बिग। और जाते जाते जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने काम कर दिया। एक तो ये बात हो गई साहब। खबर ये है कि बहुत ही डेस्परेटली पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन और शरीफ ख़ानदान ये चाहता है कि सदर ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसका एक पास जो है वो मैसर आ सके। 2 आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, 1 भी आ जाए तो बड़ा है, और अगली जो दो चार लाइनें उनमें ना भी हो, कहीं दरमियान में भी हो, बस मिल जाए किसी जगह का पास। पिछला ज़्यादा मिलेगा तो इसहाक डार को भेज देंगे, अगला मिलेगा तो शहबाज शरीफ को भेज देंगे, बस पास मैसर आ जाए, क्योंकि ओथ टेकिंग सेरेमनी में हम जाएं तो थोड़ा सा प्रेशर हमसे उतरे कि ये जो पास हासिल करने की सारी जुस्तजू है ये अब हिंदुस्तानी लॉबी शरीफ ख़ानदान के लिए और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रही है। आप हैरान हो गए होंगे, ये सारी दास्तान शुरू हुई जाती उम्रा में। पिछले दिनों हुसैन नवाज़ के बेटे की शादी थी और उस शादी में हिंदुस्तान से 2-3 बड़े ख़ास मेहमान आए थे। नाम मैं नहीं ले रहा, और मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो फैमिली या जो लोग जाती उम्रा आए थे, जहाँ पर मीटिंग हुई थी जाती उम्रा में, और वहाँ पर हमने उसी दिन आपको बता दिया था कि उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि ट्रंप के मामलात को जो है वो मैनेज करके दिया जाए। अब बात सामने आ रही है, और वो सामने हमारे सामने जो हमारे वाशिंगटन डीसी में ज़राए हैं वहाँ से पता चला है कि वो जो लोग जाती उम्रा हिंदुस्तान से आए थे उनमें से एक शख्स के छोटे भाई ने स्पेशल ट्रैवल किया है, और ट्रैवल करके वो आए हैं वाशिंगटन डीसी और यहाँ बैठे हैं और यहाँ भरपूर दिन रात कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ या इसहाक डार के लिए एक पास हासिल करने का। और हो सकता है कि वो कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि हिंदुस्तानी लॉबी जो है वो खासी डीप इंट्रेंच्ड है। तो मैं आपको अभी रिकॉर्ड पे रख दूं कि ये पाकिस्तानी एम्बेसी नहीं कर सकी। जो यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसडर शेख साहब हैं उनकी बहुत खिंचाई हुई है, उनका जो स्टाफ है उनकी बहुत खिंचाई हुई है, बहुत कोशिश की उन्होंने। और जो इनके टाउट्स हैं यहाँ पर एम्बेसी के आगे से टाउट्स हैं, ये चौधरी साहब के टाउट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो भी आपने उन्हें कहना है, उन्होंने भी अपने ताईं बड़ी कोशिश की, लेकिन ओथ टेकिंग सेरेमनी का उन्हें पास मुयसर नहीं आ सका। फिर इस चीज़ का बेड़ा अब बाजी मरियम और उनके वालिद नवाज शरीफ ने उठाया, और उनके वो जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश की गई, और वो अब वाशिंगटन डीसी में ये काविश कर रहे हैं। और मैं अभी आपको बता देता हूं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, 100% तो जाहिर है जब तक पास इनको नहीं मिलता मैं नहीं कह सकता, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दे माइट गेट दैट इन्विटेशन, और आप इनमें से किसी नमूने को फिर यहाँ पर देखें। लेकिन अगर देखें तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो अब जो ऑब्जेक्टिव हैं खित्ते में आने वाले दिनों में हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और हिंदुस्तान के कई जगहों पर कन्वर्ज कर रहे हैं, और वो किन किन जगहों पर कर रहे हैं वो ज़रा आपने बारीक बीनी से चीज़ें देखते रहना है। एक तो ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब आएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव कि वो H1B वीजे को यहाँ पे उस पे अपना कोशिश करेंगे, जो कैप है उसको बढ़ा सकें, मजीद भारतीय यहाँ पे आ सकें, ज्यादा से ज्यादा इसको एंजॉय कर सकें। और राइट नाउ दे आर टेक्नोक्रेट, दे आर कमिंग विद एजुकेशन, विद पावर, विद माइंडसेट। दूसरी चीज, वो सबसे ज्यादा जो है वो क्वाड का मीटिंग अगली भारत में होगी, उसके लिए वो अपना ग्राउंड वर्क करेंगे।
तीसरी बात ये होगी कि यहाँ पे आएंगे जो दूसरे डिग्निटरीज आएंगे उनके साथ वो मिलेंगे, अपनी डिप्लोमेसी, अपने भारत के रिलेशनशिप मजीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो उनका चौथा ऑब्जेक्टिव होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की नई एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मिलेंगे और उनकी मदद करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग काश पटेल और दूसरा विवेक रामास्वामी उनकी मदद करेंगे और उनको उनके रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। डॉक्टर जयशंकर गए, उसके इमीडिएटली बाद क्या पता लगता है कि अमेरिका ने सारे के सारे कर्ब्स, जो रोक टोक थी कि भाई भारत में जो कंपनियां हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसमें डील कर रही हैं, वो अब डायरेक्टली अमेरिकन कंपनीज से बात कर पाएंगी जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डील कर रही हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। इट्स अ बिग और जाते जाते जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने काम कर दिया। एक तो ये बात हो गई साहब। दूसरी चीज है कि जब डॉक्टर जयशंकर जाएंगे तो वहां पे नई एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग आ रहे हैं वो उनसे भी बात करेंगे, जाहिर सी बात है। और तीसरी चीज, जो लोग बात कर रहे थे ना कि शी जिनपिंग को बुलाया, अब बात यह आ रही कि शी जिनपिंग को बुलाया तो है, ट्रंप और वैंस ने शी जिनपिंग को इनवाइट तो कराए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद शी जिनपिंग जाए ना, ही विल नॉट गो। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये क्या होता है कि अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं कि जैसे ना कोई बोला है जी हमारे लड़के की शादी है, आपको न्योता दिया, बिटिया की शादी है, इसको ऐसे नहीं होती जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं कि आपको इनवाइट करा, आपको नहीं इनवाइट करा। दैट इज नॉट द पॉइंट। सबसे क्लोज इनका कौन है? इजराइल है। इजराइल के प्रधानमंत्री को नहीं इनवाइट करा, नॉट इनवाइटेड। यूके सो क्लोज नहीं करा इनवाइट। ज्यादातर नेटो कंट्रीज को इनवाइट नहीं कर रहा, ज्यादातर नेटो कंट्रीज को। अब बताइए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन आ रहे हैं, किस किस को इनविटेशन दिया। शी जिनपिंग को इनवाइट करा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हान जेंग या वांग यी उनकी जगह अटेंड करेंगे। पूरी ऐसी चांसेस हैं कि शी जिनपिंग ना आए। इनविटेशन गया है, अब हो सकता है आ भी जाए, लेकिन अभी तक जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में बात चल रही है, हो ना हो शी जिनपिंग मना कर देगी, साहब मैं व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता। उसका कारण है, कारण यह है कि चाइना अपने आप को यूएस के बराबर दिखाना चाह रहा है। चाइना इज सेइंग दैट वी आर इक्वल टू द यूएस, राइट। अगर चाइना हां कर देता है और ट्रंप ऐसे करता है और शी जिनपिंग कहता है अच्छा मालिक आपने मुझे बुलाया, ठक 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 शी जिनपिंग चला जाता है, चाइनीज को ऐसा लगता है कि यार ऐसे किसी के इनॉग्रेशन पे हम थोड़ा ना ऐसे चले जाएंगे, तुम राष्ट्रपति बन रहे हो, कांग्रेचुलेशंस टू यू, यार हमारा क्या लेना देना उससे। यानी कि चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक सर्टेन लेवल पे पोजीशन करा है। दे हैव पोजीशनड हिम एट अ सर्टेन लेवल कि ट्रंप बुलाए ना बुलाए, ही विल नॉट गो। खास तौर से वो वैसी जगह नहीं जाएंगे जहां पे 10 लोग और बैठे हो, हेड्स ऑफ स्टेट। कहने की बात यह है कि द चाइनीज प्रेसिडेंट इज नॉट अ कॉमन पर्सन, ही इज नॉट समबडी की आपने देखिए साहब, आपने जॉर्जिया मेलोनी को भी बुला लिया, आपने हावियर मिलेई को भी बुला लिया जो प्रेसिडेंट अर्जेंटीना है, आपने नायब बुकेले को बुला लिया है जो प्रेसिडेंट एल साल्वाडोर हैं, विक्टर ओरबान को बुला लिया है जो प्राइम मिनिस्टर हंगरी हैं, फिर आपने हायर बोल्सोनारो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट को यहां पे बुला रखा है भाई, वो हैं, या एरिक जेमोर, ये फ्रेंच पॉलिटिशियन है फार राइट के, यानी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, वहां पे एक ऑपोजिशन लीडर को बुलाया है। अब आप बताइए, ये सब सोच के जो मैंने आपको बात समझाई है, मोदी जी का जाना ठीक था कि नहीं था? वो नहीं गए ना, वो नहीं गए। क्यों? उसका कारण है, और कारण वही है जो शी जिनपिंग जिसकी वजह से नहीं जा रहा। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है शी जिनपिंग माइट चेंज हिज माइंड, लेकिन शी जिनपिंग को यही एडवाइस दी गई कि बस आप जाना मत, वहां पे कोई फायदा नहीं है। वहां पे शपथ ग्रहण वो करेंगे, आप वहां पे बैठे रहेंगे जैसे बाराती बैठे रहते हैं वहां पे। भाई यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, या तो स्टेट विजिट हो या कांग्रेस का कोई खिताब हो, कोई बहुत अरबों डॉलर की डील हो, कोई गेम चेंजिंग चीज हो, तब तो शी जिनपिंग जाए। वही चीज मैं मोदी जी के लिए जानता हूं और मानता हूं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।